अब सब लोग कंप्लेन करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ा दिए, 20-25% तक भी प्रीमियम्स बढ़े हैं। सो लास्ट 3 मंथ्स में आपने देखा कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रीमियम बढ़ाए हैं, नेमली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, HDFC अर्गो, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे आप बहुत सारी कंपनीज अपने प्रीमियम्स इंक्रीज करेंगी। तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि प्रीमियम इंक्रीज होते क्यों है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों इंक्रीज होते हैं, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपने अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज 17 ईयर्स से इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। आज की वीडियो है व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर एंड आप एज अ पॉलिसी होल्डर क्या कर सकते हैं उस केस में। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। जब आप ओवरऑल देखते हैं या आप ब्रॉडर देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि क्लेम्स बढ़ रहे हैं इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, एक रीजन तो वही है कि क्लेम्स इंक्रीज हो रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट इसके काफी रीजंस और भी हैं। पहला रीजन, तो मैं ये रीजन इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने अगर आज ले ली किसी एज पे तो वो प्रीमियम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स वैसे भी कांस्टेंट नहीं होते हैं, आपकी एज के हिसाब से इंक्रीज होते हैं। लेट्स से अभी आप एज है आपकी 31 to 35 एज ब्रैकेट में, तो आपका प्रीमियम अकॉर्डिंगली उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे आप 36 to 40 वाले एज ग्रुप में जाएंगे तो आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा और ये आगे बढ़ता रहेगा हर 5 ईयर्स के स्लैब्स पे। कई इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो 5 ईयर्स के स्लैब्स पे बढ़ाती हैं, कई इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जहां पे आपका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जैसे कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आप टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, LIC पॉलिसी कराते हैं, जो आपका प्रीमियम आज फिक्स हो गया, जो उस पर मेंशन हुआ वो फ्रीज हो जाएगा, आगे के लिए वो फिक्स हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रहा है 20 साल, 30 साल, 40 साल का। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मैक्सिमम 3 साल का। आपको पता है मल्टी ईयर पॉलिसी आप ले सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर पॉलिसी लेने की। तो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 3 साल का हो रहा है, मतलब 3 साल तक अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा रीजन, इंडिया में क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं है। क्लेम बेस्ड लोडिंग से मेरा मतलब क्या है कि जिसने क्लेम लिया उसकी पॉलिसी को लोड करो, मतलब उसकी पॉलिसी का प्रीमियम इंक्रीज करो। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने पॉलिसी ली, आपने अगर कोई क्लेम लिया अपनी पॉलिसी में, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रीमियम है नेक्स्ट ईयर वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको प्रीमियम वही देना है जो बाकी सब देंगे उस एज में, उस एज ब्रैकेट में जो बाकी सब प्रीमियम्स देंगे आप भी वही प्रीमियम देंगे। पहले ऐसे होता था कि क्लेम बेस्ड लोडिंग होती थी, जिसने क्लेम लिया उसको लोडिंग लगा दी, बट IRDA ने अबॉलिश कर दिया, अब क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं होती है। तो उसकी वजह से भी क्या है कि पूरे जब क्लेम्स बढ़ जाते हैं, जैसे हमने देखा लास्ट ईयर क्लेम्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं, डबल हो गए हैं जो लास्ट टू लास्ट ईयर थे। रीजन है उसका, बहुत सारे लोग जो इलेक्टिव सर्जरीज कराना चाह रहे थे, जो प्लान्ड सर्जरीज है, कोविड के चक्कर में नहीं करा रहे थे, बट पोस्ट कोविड लॉट ऑफ पीपल जिनकी सर्जरीज डिलेड थी, इलेक्टिव सर्जरीज थी जो करानी थी उनको, वो उन्होंने इस साल के लिए ऑप्ट करा और वो कराई। तो उसमें क्या हुआ कि इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम्स बढ़ गए। तो जैसे ही क्लेम्स बढ़े तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसा कलेक्ट किया था वर्सेस जो क्लेम पे किया वो ज्यादा हो गया। तो फाइनेंशियल वाइबिलिटी के लिए क्लेम बेस्ड लोडिंग नहीं लगा सकते कि जिसने क्लेम लिया सिर्फ उनका प्रीमियम नहीं इंक्रीज कर सकते, तो पूरे ग्रुप का, पूरे पूल का प्रीमियम इंक्रीज करते हैं। तो दैट इज व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर इंक्रीजिंग। थर्ड रीजन, अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास ज्यादा फ्रीडम है। IRDA से पहले कुछ भी होता था वो अप्रूवल लेना पड़ता था, आपको प्रीमियम इंक्रीज करना है तो आपको अप्रूवल लेना है। अब IRDA ने रिलैक्सेशन दे दी है सारी कंपनीज को, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को, कि आप इंटरनल कमेटी से बात करके अपने प्रीमियम बढ़ा सकते हैं और आपको रीजन मेंशन करना होगा कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा होगा जिन भी कंपनीज के साथ आपकी पॉलिसी, अगर आपके प्रीमियम्स इंक्रीज हुए लास्ट 2-3 मंथ्स में, तो आपको मेल भी जरूर आई होगी विद जस्टिफिकेशन कि हम प्रीमियम क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट पे भी वो पब्लिश करेंगे कि हमने इस रीजन की वजह से प्रीमियम इंक्रीज करा है। पहले क्या होता था, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, काफी सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते थे, लेंथी प्रोसेस होता था। अब वो प्रोसेस ईजियर है। वैसे अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हर 3 साल में एक बार प्रीमियम बढ़ा सकती है, बट ड्यू टू हाई क्लेम रेशियो लास्ट ईयर तो इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट रीजन है जो आपकी कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है। जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो आपका ट्रीटमेंट आज से 10 साल पहले एक्स कॉस्ट में होता था वो आज मतलब डबल हो गया है। चाहे आप हार्ट सर्जरी कह लें, चाहे कैंसर ट्रीटमेंट कह लें, चाहे छोटी सी भी एडमिशन के लिए कह लें, हॉस्पिटल में अगर कोई छोटी मोटी चीज के लिए भी आप एडमिट होते हैं तो बेयर मिनिमम आपका 50,000 60,000 इतना बिल आ ही जाता है। तो अगर आप ये देखेंगे कि पुराने से अब की बात करेंगे तो दिस इज हेल्थ इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ी।
ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ी, तो उसकी वजह से भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स इंक्रीज होंगे ईयर ऑन ईयर। सो नेक्स्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज को काफी ज्यादा अंडरराइटिंग लॉस हुआ। अंडरराइटिंग लॉस क्या होता है? अंडरराइटिंग लॉस होता है कि जितना प्रीमियम कलेक्ट करा माइनस जितने क्लेम्स पे आउट करेगा, एक्सपेंसेस दिए, तो वो अंडरराइटिंग लॉस, अगर वो नेगेटिव में होगा तो अंडरराइटिंग लॉस है। तो अंडरराइटिंग लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी अल्टीमेटली प्रीमियम पॉलिसी होल्डर से ही रिकवर करेगी, तो उनको प्रीमियम बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए हमने देखा बहुत सारी कंपनीज में, मतलब यंग एज बैंड पे अगर बात करेंगे, 18 to 36 वाले एज बैंड पे प्रीमियम 30-35% भी इंक्रीज किया है कुछ कंपनीज ने, उसके ऊपर के एज बैंड पे 20-25%। सो दिस इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल। ये मतलब हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, क्रिप कर सकते हैं कि क्यों बढ़ा दिया इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम, ये गलत है, बट बिलीव इट और नॉट, दिस इज रियलिटी। होगा ही, प्रीमियम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है इसके लिए। तो आप कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे इम्पैक्ट ना आए। अभी लास्ट वीक ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हेल्थ फंड के बारे में बात की थी। हेल्थ फंड कैसे आप अपना बना सकते हैं, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपने ली, साथ में ही आप हेल्थ फंड कैसे बना सकते हैं, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हेल्थ फंड में क्या होता है कि आप लेट्स से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं कर रही है, या कुछ कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल रही है, या ऐसा सर्कमस्टांस आ गया कि आपके प्रीमियम्स बढ़ते जा रहे हैं, इट इज नॉट अफोर्डेबल। तो अगर आपके पास हेल्थ फंड होगा तो आप ये कॉल ले सकते हैं कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। तो वो वीडियो देखिए, वो एक्सेल कैलकुलेशन के साथ है, आपको हेल्पफुल होगी। आप अपने हिसाब से अपना हेल्थ फंड बना सकते हैं। तो एक तो ये है कि हेल्थ फंड बना के रखें, किसी भी एज पे है, किसी भी स्टेज पे आपका हेल्थ फंड होना बहुत जरूरी है। पहले कहते थे ना, रोटी कपड़ा मकान चाहिए सिर्फ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रोटी कपड़ा मकान काफी है। उसके बाद हुआ रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, इंटरनेट के बिना भी लोग नहीं रह सकते हैं। फिर रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट और हेल्थ इंश्योरेंस। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए हेल्थ फंड आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी हो। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है ये, अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, अपना नेम बनाएं कि रोज एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट प्रॉपर लें, कि सो दैट आपको जितनी लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेशंस होनी है वो ना हो, तो उतना ही आपको फ्यूचर में क्लेम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम्स आपको कभी लेने ही ना पड़े। तो आई नो पीपल हु हैव बीन होल्डिंग पॉलिसीज फॉर लास्ट आई थिंक 40-50 ईयर्स, उन्होंने आज तक हेल्थ इंश्योरेंस का कभी भी क्लेम नहीं लिया, बिकॉज वो अपनी हेल्थ अच्छे से मेंटेन करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, साल में 2 बार अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, ठीक खाना खाते हैं, उनको पता है व्हाट दे आर ईटिंग हेल्दी, एंड रेगुलरली वो एक्सरसाइज और वॉक करते हैं। और एक चीज और, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी आपकी वेलनेस पे फोकस करना चाहती हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स निकाले हुए हैं जिसमें आप डेली स्टेप्स जितने वॉक करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट देगी या रिवॉर्ड पॉइंट्स देगी। तो वो भी आप उस चीज का फायदा उठाएं और अपनी हेल्थ पे फोकस करें। अपनी हेल्थ के लिए तो करें ही करें, प्लस अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है तो व्हाई नॉट। सो ये था मेरी तरफ से कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए उसको सेफगार्ड करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो प्लीज पूछिएगा, कुछ भी फीडबैक देना चाहे पूछिएगा, हम नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।